एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश चैप्टर नंबर 10 माई लैंड यानी कि मेरी मातृभूमि अध्याय का क्वेश्चन आंसर। इस वीडियो में हम लोग डिटेल पूर्वक जानेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारा B.1 का 1 है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन ऑरली, यानी कि मौखिक रूप से क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एक में है नेम द क्वालिटीज ऑफ द स्पीकर नेटिव लैंड, यानी कि कवि स्पीकर जो इस कविता को बोल रहे हैं, ठीक है, यानी कि कवि की मातृभूमि के गुणों को लिखे, गुणों के बारे में बताए। जो कवि के इस मातृभूमि के बारे में जो गुण है, जो गुण दिए गए हैं उसको बताएं। तो आप लोग आंसर में लिखेंगे द क्वालिटीज ऑफ द स्पीकर नेटिव लैंड्स आर एज फॉलोइंग रिच, रेयर, फ्रेश, फेयर, डियर, वार्म, वर्ल्ड, ट्रू, ओल्ड। देखिए स्पीकर यानी कि कवि के जो इस मातृभूमि की जो क्वालिटी है वह निम्नलिखित है। एक में रिच अमीर, रियर दुर्लभ, फ्रेश ताज़ा, फेयर सुंदर, डियर प्रिय, वार्म गर्म, वर्ल्ड साहसी, ट्रू सच्चा या फिर ओल्ड पुराना। ये सभी गुण दिए गए हैं जो कवि के मातृभूमि के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है टेल द क्वालिटीज ऑफ मेन एंड वोमेन हु लिव इन द लैंड ऑफ द स्पीकर, यानी कि उस देखिए पुरुष और महिला के गुणों को बताए जो इस मातृभूमि जो कवि जिसके बारे में जो कवि कह रहे हैं, इस मेरी मातृभूमि में जो रहता है उस महिला और पुरुष का आप लोग को गुण बताना है। तो देखिए आंसर में लिखेंगे द मेन ऑफ द लैंड ऑफ द स्पीकर आर ब्रेवर इज कंपेरिजन टू पीपल ऑफ अदर लैंड एंड द वोमेन आर नॉट वेवर बट वर्ल्ड। देखिए ये बता रहे हैं कवि कि जो मेरे देश में जो पुरुष रहते हैं वह बहादुर होते हैं, अधिक बहादुर होते हैं, जो अन्य की तुलना में सबसे अधिक बहादुर होते हैं। ठीक है, अन्य की तुलना हमारे देश में अधिक बहादुर पुरुष होते हैं। और जो महिला होती है वह संकोची नहीं होती है बल्कि साहसी होती है। ठीक है, वो महिला के बारे में गुण बता रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द विश ऑफ द पोएट, कवि की क्या इच्छा है। तो आंसर में लिखेंगे द पोएट विशेज टू डाई फ्रीली टू सेव हिज मदरलैंड फ्रॉम हर इनेमीज। कवि की यही इच्छा है कि हम दुश्मनों को मारकर अपने इस मातृभूमि को दुश्मन से रक्षा करेंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरा है से वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। कथन को देखकर बताइए कि यह कथन सत्य है या फिर असत्य है। द पोएम इज अबाउट अ फ्रेश एंड फेयर लैंड। इस कविता में जो दिया गया है वह ताज़ा और सुंदर भूमि के बारे में दिया गया, तो ये सत्य हो जाएगा, टी लिख लेंगे। द स्पीकर इज रेडी टू सेक्रीफाई हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ हिज मदरलैंड। तो ये भी सत्य हो जाएगा क्योंकि कवि जो है वह कहने वाला जो है स्पीकर जो है वह तैयार है इस मातृभूमि की सेवा के लिए, अपने जीवन को कुर्बान करने के लिए, अपने जीवन को त्याग देने के लिए इस मातृभूमि की सेवा में। तीसरा है द पोएट डज नॉट टॉक अबाउट द वर्चर एंड द ब्यूटी ऑफ हिज बर्थ प्लेस। इस मातृभूमि के बारे में कवि जो है नए गुणों को जो नहीं बता रहे हैं, मतलब इस गुण जो होते हैं सुंदर गुणों को नहीं बता रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा, फॉल्स लिख लेंगे। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, कवि के अनुसार नो इनेमी कैन क्रॉस द बॉर्डर ऑफ हिज नेटिव लैंड। कवि के अनुसार दुश्मन जो हैं वह हमारी सीमा को, हमारी जो मातृभूमि है उसकी सीमा को क्रॉस कर लेंगी। तो इसमें जो है 4 का ये
ये नहीं करेंगे तो ये फॉल्स, ये जो है सही हो जाएगा। नहीं करेंगे कैन, नो क्रॉस, ठीक है। द पोएट इज प्राउड ऑफ हिज मदरलैंड, तो ये जो है सही हो जाएगा। कवि को जो है अपनी मातृभूमि पर गर्व है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है हमारा टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द कंप्लीट द फ्लोइंग स्टेटमेंट। जो सबसे ज़्यादा सटीक रहेगा उस ऑप्शन पर आप लोग को टिक मारकर कथन को पूरा करना है। देखिए एक में है द टाइटल ऑफ द पोएम माई लैंड डज नॉट इंडिकेट। ये जो शीर्षक है हमारा माई लैंड, यह है, अब ये इंडिकेट नहीं करता है फ्रेश एंड फेयर लैंड, अ डूर ऑफ कोल्ड लैंड, अ डियर एंड रेयर लैंड। तो देखिए इसमें जो हमारा हो जाएगा बी नंबर, अ डूर ओल्ड एंड कोल्ड लैंड, यानी कि जो ये हमारा जो है यह एक शुष्क और ठंडा देश नहीं है, इस पर जो है इंडिकेट करता है। आगे देखिए दूसरा है हमारा द पोएट सेज दैट हिज नेटिव लैंड इज गार्डेड बाय एंड रिवार्डेड बाय। देखिए द पोएट कहते हैं कि उनकी मातृभूमि का गार्ड एंड रिवार्डेड बाय, जिससे द ग्रेस ऑफ गॉड इट ब्यूटी एंड वर्चर सम अनकाउंट पावर, इसके सुंदर की और गुणों पर उनको रिवार्ड करे, उसको पुरस्कृत करे, इस मातृभूमि को पुरस्कृत करे, किस पर, इसके सुंदरता और इसके गुणों पर। तो बी नंबर राइट हो जाएगा। तीसरा है नो मीन डेट हर्स आर ब्रेवर, द वर्ड हर्स रेफर टू कॉमन मैन, कॉमन वोमेन, नेटिव पीपल। इसमें जो हमारा हो जाएगा सी नंबर, नेटिव मतलब इस मातृभूमि पर रहने वाले लोग, हर का जो प्रयोग हुआ है सभी के लिए जो इस मातृभूमि पर रहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। आगे जो हमारा है B.2 का 2 आंसर इच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 70 वर्ड। 70 वर्ड में आप लोग को जवाब देना है। एक में है जस्टिफाई द टाइटल माई लैंड सजेस्ट अनदर सुटेबल टाइटल। ये जो मेरी मातृभूमि, ये जो शीर्षक है यह अलग शीर्षक पर सुटेबल करता है। तो आंसर देखते हैं। तो आंसर में लिखेंगे द पोएम टाइटल माई लैंड इज क्वाइट परफेक्ट। यह जो कविता का शीर्षक मेरी मातृभूमि है यह बिल्कुल ही परफेक्ट है, यानी कि सटीक है। द पोएट हैज बेस्ड हिज पोएम ऑन हिज लैंड और कंट्री। जो कवि जो है अपने बेस को बता रहे हैं इस कविता के माध्यम से, अपने देश या अपने मातृभूमि पर उनके वेश को बता रहे हैं। सो द टाइटल सुटेबल टू द पोएम, इसलिए यह शीर्षक जो है इस पोएम के लिए उपयुक्त है। द अदर टाइटल कुड बी माई नेटिव लैंड। इसका अदर टाइटल जो हो सकता है वह क्या हो सकता है, तो माई नेटिव लैंड, मेरी मातृ यानी कि मेरी जन्म स्थान, मेरा जन्म स्थान, ये हो सकता है अलग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर हमारा राइट द मेन आइडिया ऑफ द पोएम माई लैंड। मेरी मातृभूमि, इस कविता के में मुख्य विचारों को लिखे। तो आंसर में लिखेंगे द पोएम माई लैंड इज बेस्ड ऑन द पैट्रियोटिक फीलिंग ऑफ द पोएट। द पोएट लिव्स हिज मदरलैंड टू मच, he want to die freely for his motherland as a great patriotic. He only counts the qualities of his land. He believes that his native land is by all means superior to any of other land. देखिए कवि को गर्व होते हुए इस पोएम के जो है मुख्य आइडिया को लिखना है। तो देखिए कवि इस मातृभूमि पर गर्व कर रहे हैं, वह अपने इस मातृभूमि पर रहने के लिए ये गर्व कर रहे हैं कि मेरी मातृभूमि के जैसा कोई, उन्हें विश्वास है कि मेरी मातृभूमि के जैसा कोई भी मातृभूमि नहीं है, दूसरा देश नहीं है, मेरे देश के जैसा दूसरा देश नहीं है। इस पर कवि को गर्व हो रहा है, ठीक है। वह इसकी सुरक्षा के लिए कह रहे हैं, इसको आज़ाद, मेरी मातृभूमि के लिए वह बहुत ही फ्रीली कह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आगे हम लोग देखते हैं। इसलिए वह जो है अपने इस मातृभूमि के गुणों को गिने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है डू यू एग्री विद द व्यूज ऑफ द पोएट। क्या आप सहमत हैं
कवि के व्यू कवि को देखने के साथ क्या आप सहमत है? कवि जो ये बात बताए हैं क्या आप इससे सहमत हैं? कारण बताएं। तो आंसर में लिखेंगे वन हैज़ टू एग्री विथ द व्यूज ऑफ द पोएट। हम पहले को देखकर हम उस कवि से सहमत थे। वन हु लव्स हिज कंट्री हैज़ ऑल द राइट टू काउंट ऑल द क्वालिटीज ऑफ हिज मदरलैंड। इसमें जो दिए गए हैं, जो देश से प्यार है, जो देश के प्रति प्रेम है, वह सभी गुणों को, इस मातृभूमि के सभी गुणों को कवि ने सही सही काउंट किए। द पोएट इज ऑल्सो डूइंग द सेम इन द पोएम। कवि बिल्कुल सही, ठीक है, इन द पोएम, इस बिल्कुल सही कर रहे हैं। ही वॉन्ट्स टू डाई फ्रीली फॉर हिज कंट्री। वह अपने इस देश के लिए अपने को मर मिटने को तैयार हैं। ही वॉन्ट्स हिज कंट्री टू बी ऑलवेज फ्री एंड फ्री फ्रॉम इट एनिमीज। देखिए, वह चाहते हैं कि हमारा देश जो है स्वतंत्र रहे हमेशा, और इस दुनिया में दुश्मन से स्वतंत्र रहे। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट आर द क्वालिटीज ऑफ वन डाउन कंट्री विच वॉन्ट आउट टू बी प्राउड ऑफ। तो यहाँ पर उत्तर दिया गया है, द क्वालिटीज ऑफ वंस ओन कंट्री फॉर विच वन शुड बी प्राउड ऑफ आर एज सच द कंट्री इज रिच, रेयर, फ्रेश, रेयर, डियर, वार्म एंड वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द पोएट। इसको लिख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्स अपोजिट फ्रॉम द पोएम। इस पोएम में जो वर्ड्स है उसका अपोजिट लिखिए। कॉमन, रेयर, स्टिल, फ्रेश, फॉरगिवन, नेटिव, अटैक, सेव, पनिश, रिवार्ड, फ्रेश, फो, इविल, डिवाइन, इंटेलिजेंट, डूल, टिमिड, ब्रेव।